So good morning to everyone. This is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mou. And 11th मैथमेटिक्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, कोनिक सेक्शन, और कोनिक सेक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे एलिप्स को. लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें कुछ मैसअप हो गया था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, दिक्कतें हो रही थी. और अगर आप लोगों ने सारी बातें नोट्स की हैं तो जस्ट गिव मी अ मिनट. मैंने प्रीवियस क्लास में लिखवाया, अपनी नोट्स के साथ मैच कीजिएगा, ठीक है. जो चाहे लाइव पढ़ रहे हैं या जिन्होंने रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इस लेक्चर का, अपनी नोट्स के साथ मैच कीजिए. मैंने लिखवाया है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस फॉर ईच फोकस ऑफ द एलिप्स. दिस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स. ठीक है. फॉर f1 डायरेक्ट्रिक्स लाइन इज L. फॉर f2 डायरेक्ट्रिक्स लाइन इज M. ये सब लिखवाया गया था. है ना, ये सब लिखवा दिया गया था. इसके बाद मैंने लिखवाया था कि द वर्टेक्स लाइज एग्जैक्टली बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड माइनर एक्सिस. इसके बाद मैंने लिखवा दिया था द वर्टेक्स लाइज एग्जैक्टली बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड माइनर एक्सिस. ये स्टेटमेंट मिला सबको? ये स्टेटमेंट मिला सबको? हाँ. द वर्टेक्स लाइज एग्जैक्टली बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड माइनर एक्सिस. वहां से चीजें आप बॉक्स बना करके कट कर देंगे. द वर्टेक्स लाइज एग्जैक्टली बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड माइनर एक्सिस. वहां से आप चीजें पूरा बॉक्स बना करके कट कर दीजिएगा. ठीक है, चलो. इससे थोड़ी दिक्कत आती है. ये जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है एलिप्स की, बिल्कुल मॉडर्न डेफिनेशन है. डायग्राम आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा. वही टर्मिनोलॉजी, वही सिंबल्स यूज किए गए हैं जो प्रीवियस क्लास में थे. कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वैसे ही बना हुआ है. ठीक है, चलो. तो ये बताया गया था कि एलिप्स की एक एनालिटिकल डेफिनेशन होती है. वी हैव एन एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ एलिप्स एंड द डेफिनेशन इज all the points on the ellipse has a unique property. All the points on the ellipse has a unique property, and the property is the ratio of distance of any point on ellipse from its focus and to the corresponding directrix is always a constant, and that constant is always less than 1. ये बात बता दी गई थी. There is the property of ellipse. All the points on the ellipse follow a unique rule. और वो rule क्या है? The ratio of distance of any point on ellipse from its focus to its corresponding directrix is always a constant, and that constant is always less than 1. और उस constant को हम eccentricity कहते थे. ये बात आप लोगों को बता दी गई थी. उसी रूल को फॉलो करते हुए, उसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ. आप लोग ये बताइएगा. वो वहाँ से कट कर देना जो मैंने बताया था ना, जो वर्टेक्स जो है वो माइनर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में लाई करता है, वहाँ से पूरा कट कर देना. उसके बाद यहाँ से लिखिएगा. बाय एनालिटिकल definition of ellipse, by analytical definition of ellipse. देखिए इस पॉइंट V2 को देखिए. इसका नाम कुछ रख लीजिए, ए.
ये कहीं यूज तो नहीं है, और इसका नाम कुछ लीजिए, A1 A2। V2 एक पॉइंट है जो एलिप्स पर लाई कर रहा है। V2 इज अ पॉइंट दैट लाइज ऑन एलिप्स, इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। V2 इज अ पॉइंट दैट लाइज ऑन एलिप्स। तो V2 की फोकस से डिस्टेंस और इसी V2 की करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस V2 F2 अपॉन V2 A2 इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। इसका मतलब है एंड सिमिलरली अगर इस V2 की डिस्टेंस में इस फोकस से देखूंगा, ध्यान दीजिए, अगर मैं इस V2 की डिस्टेंस इस फोकस से देखूंगा V2 F1, तो इस V2 की डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स से निकालनी पड़ेगी। डेफिनेशन क्या है, एनालिटिकल डेफिनेशन क्या है, एलिप्स के किसी भी पॉइंट की उसकी फोकस से डिस्टेंस और करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, इस फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये है, एलिप्स के किसी भी पॉइंट की उसके फोकस से डिस्टेंस और उसी पॉइंट की उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो V2 F1 अपॉन V2 A1, ये भी कांस्टेंट होता है, रो कांस्टेंट इसेंट्रिसिटी के इक्वल होता है। वो जो मैंने वर्टेक्स के बारे में लिखवा दिया था ना, वही गलत हो गया था यार, इसीलिए डेरिवेशन नहीं हो रही थी कि वर्टेक्स जो है वो माइनर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में लाई करता है। इन दोनों इक्वेशंस में किसी को कोई प्रॉब्लम, इन दोनों इक्वेशंस में किसी को कोई प्रॉब्लम? टेक योर टाइम। टेक योर टाइम। अगर कुछ डिस्कस करना है तो आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके बोल सकते हैं, मैं सुन रहा हूं आपको। कंचन मैम, कंचन मैम, मैम देखिए 11th में यही स्ट्रेंथ रहती है। Yes, sir. Daily only 14 14 में students are दो there मैं in ही the हूँ। class. ऑन एन एवरेज 8 से 10 के बीच रहते हैं बच्चे। Why they are not आई डोंट attending नो the class? मैम। Okay, sir. We will take मैम action. क्लास, No problem. और आप तो हमेशा आती रहती हैं, आप तो देख ही रही हैं सब। Uh-huh. क्लास 12th में मैम Hmm. ऑन एन एवरेज 4 या 5 स्टूडेंट रहते हैं। Okay, sir. Okay, sir. We will take action, ओके sir. मैम। हाँ भाई, क्लास 11th स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम? एनी डिस्कशन? कोई दिक्कत हो रही है बताओ। अमन कुशवाहा कह रहे हैं नो प्रॉब्लम। देखो ढकेलने वाली बात नहीं है कि बस बोल दिया, जेन्युइनली बोलना। मैं कुछ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन निकालने वाऊँ, मतलब यू नो एनसीईआरटी की डेफिनेशंस और जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें मैच होंगी, तो इसलिए सब ज़रूरी है कि आप बातों को बिल्कुल सही ऑर्डर में और सही ढंग से समझें। तो अगर कुछ भी डिस्कस करना है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुन रहा हूँ। सान्या गुप्ता इज क्लियर। अमन कुशवाहा,
मंगल का भी क्लियर है। श्रेयांशु, कैसे होता है सर वो रेशियो ई के बराबर? श्रेयांशु, एनालिटिकल डेफिनेशन जब एलिप्स की देखी गई थी, मैंने क्या बताया था कि जब वो डेफिनेशन लिखवा रहे थे एसेंट्रिसिटी वाली, तो मैंने ये बताया दिखाया था कि जब एलिप्स को एनालाइज किया गया तो ऐसा देखा गया कि एलिप्स के सारे पॉइंट्स एक सर्टेन रूल फॉलो करते हैं। तो तुम्हारा क्वेश्चन तो ना पैराबोला में घुस जाएगा। तुम्हारा क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा, सर कैसे होता है किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और उस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल क्यों होता है पैराबोला में? ये तो वही बात होगी। एनालिटिकल डेफिनेशन में ये बताया गया था कि ऐसा एनालाइज किया गया, ऐसा देखा गया कि हर पॉइंट फोकस से और एक यूनिक लाइन से कांस्टेंट रेशियो पर रहता है। एंड दैट रेशियो इज अनलाइक पैराबोला, कांस्टेंट तो होता है लेकिन वो 1 के बराबर नहीं होता, हमेशा 1 से कम होता है। पॉजिटिव होता है लेकिन 1 से कम होता है, 0 से 1 के बीच में, है ना? आई होप आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आ रही हो कैसे बनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आप एक बार ऐड कर लीजिए। क्या हो जाएगा? V2F2 प्लस V2F1 इज इक्वल टू E टाइम्स V2A2 प्लस V2A1। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। अच्छा, V2F2 ये डिस्टेंस और V2F1 ये डिस्टेंस क्या होगी? ये बताओ। एलिप्स के किसी पॉइंट से उसके दोनों फोकाई से डिस्टेंसेस का सम क्या होगा? वेरी गुड। ये तो एकदम मेन जो मेन डेफिनेशन हम लोगों ने एलिप्स की पढ़ी है उसी में ये बताया गया था। याद कीजिए, एलिप्स के किसी पॉइंट की उसके दोनों फोकाई से डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू सेम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स दैट इज 2a। तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं 2a, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा लेंथ होगा 2a। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। V2A2 ये डिस्टेंस प्लस V2A1 ये डिस्टेंस, V2A2 V2A1 ये डिस्टेंस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V2A1 को मैं लिख रहा हूं ध्यान दीजिए, V2A1 को मैंने ये लिखा है, V2A1 को ये लिखा है मैंने, V2A1 ये यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को V2V1 प्लस V1A1 ऐसे लिख दिया, ब्रेक करके लिख दिया, बस स्प्लिट कर दिया।
V2 A2 क्या होगा, सॉरी V2 V1 क्या होगा, V2 से लेकर के V1 की डिस्टेंस, ये तो हमारी मेजर एक्सिस है, 2A यूनिट होगा, ये 2A हो जाएगा। अच्छा, V2A2 और V1A1 ये दोनों बराबर होंगे, V2A2 और V1A1 ये डिस्टेंसेस बराबर होंगी बाई सिमेट्री। बाई सिमेट्री एलिप्स जो है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, तो जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये भी होगी। पहले वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पर डायरेक्ट्रिक्स होगी, दूसरे वर्टेक्स से भी उतनी ही डिस्टेंस पे करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो V1A1 और V2A2 ये दोनों बराबर होंगे, तो मैं इसको 2 टाइम्स लिख ले रहा हूँ, 2 टाइम्स V2A2, यहाँ लिख लीजिए, सिंस V1A1 will be equal to V2A2 by symmetry। अब V2 V1 की जगह मैं लिख ले रहा हूं 2A, और इन दोनों को मैंने इक्वल करके 2V2A2 लिख लिया। अब आप V2A2 की वैल्यू आप देखिए, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 मैं कर दे रहा हूं कैंसिल, और मुझको V2A2 दिखाई दे रहा है A/E-A। एक सेकेंड यार, A/E होना चाहिए V2A2 डिस्टेंस, और V2F1 और V2A1 V2A2 और V2A1 ठीक है। A/E आना चाहिए था, ये टर्म कैंसिल होना चाहिए था, ये टर्म कैंसिल होना चाहिए था, तो कैसे कैंसिल होगा? और करना पड़ेगा। एक सेकेंड, थोड़ा मुझे बही खाता निकालने दो।
ए प्लस वी टू ए टू क्या होगा? V2A2 और एक ए क्या है आपको समझ में? ये ए आप समझ रहे हैं क्या है ना? ए डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए है। सी से लेकर के V2 तक की डिस्टेंस ए है। मैं एक्चुअली इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, CV2 प्लस V2A2 सिंस CV2 इज इक्वल टू, एक लाइन और नीचे लिख सकते हैं हम, यहां से V2A2 आ जाएगा E टाइम्स CV2 प्लस V2A2। सी मतलब ओरिजिन, ओरिजिन से लेकर के V2 प्लस V2 से लेकर के A2, मतलब ओरिजिन से लेकर के डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस CA2 लिख ले रहा हूं इसको। और यहां से CA2 आ जाएगा V2A2, V2 सॉरी, एक ही जगह मैं लिख ले रहा हूं CV2 प्लस V2A2 CV2 प्लस V2A2 हो जाएगा CA2, और यहां से CA2 आ जाएगा आपका A अपॉन E। CA2 आ गया A अपॉन E, मतलब ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस आ गई A अपॉन E। इसको आप बना लेना क्या, इक्वेशन नंबर 3। नोट कीजिए और मुझे बताइए किसी स्टेप में, पहला दूसरा, यहां तक तो सब क्लियर था, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, किसी स्टेप में कोई दिक्कत? ठीक है, टाइम 1 मिनट 2 मिनट्स। एमा चार फिर हाँ रुक के बना, लास्ट लाइन नहीं दिख रही? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, लास्ट लाइन दिखनी ज़रूरी है। आप लास्ट लाइन किसी को नहीं दिख रही क्या? लास्ट लाइन किसी को नहीं दिख रही क्या? अभी अभी दिख रही है? हाँ ठीक है, नोट करो, नोट कर लो, नोट भी कर लो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की यू नो, आपको कहीं कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको बिल्कुल अश्योर करा रहा हूं कि जब आप अपनी नोट्स पूरी देखेंगे एक सीरियल ऑर्डर में तो आपको सब समझ में आ जाएगा, एवरीथिंग यू विल गेट। मतलब मुझको सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस मिल गई है, वो है A अपॉन E। ए कौन है? ए है हमारी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ई कौन है? इसेंट्रिसिटी। ई इज द इसेंट्रिसिटी। नोट्स बना लीजिए और
ये ज़रूर देख लीजिए कि आपको कोई बात ना समझ में आ रही हो तो। देखो इसका नाटक शुरू हो गया। अब मैं सामने रहूँगा तो ये फोकस करेगा, मैं हटूंगा तो ये ब्लर हो जाएगा। सान्या गुप्ता कह रही हैं ठीक है, मंगल कह रहे हैं ठीक है। अगर किसी को कुछ कहना है तो मैं सुन रहा हूँ आपको। यस श्रेयांशु, हाँ इसको भी समझ में आ गया, ठीक है। शिवांश, रिनी, अंकिता, स्वतंत्र, देखिए आप में से जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं की होगी उनको दिक्कत हो रही होगी। आप में से जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं की होगी उन्हें दिक्कत हो रही होगी। चलो ये ध्यान रखिएगा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमको मालूम चल गई है। अच्छा, अगर ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस मालूम हो गई तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में लिख सकता हूं x इज इक्वल टू a अपॉन ई। ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो मैं इसकी डिस्टेंस लिख सकता हूं, है ना। मैं थोड़ा और क्लियर कैमरा नजदीक कर दे रहा हूं। जितना वाइड रहेंगी चीजें ब्लर दिखाई देने लगेगा यार। और इसी तरीके से अगर यहाँ ओरिजिन से a बाई ई यूनिट पर है तो इधर वाली जो लाइन होगी वो माइनस ए अपॉन ई यूनिट पर होगी। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, और उधर वाली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू प्लस ए अपॉन ई। चलो जैसे हम लोगों ने इन दोनों ई की वैल्यू सी अपॉन ए रखेंगे तो एक और इक्वेशन आ जाएगी क्या। मल्टीपल टाइम्स अगर हम बार बार वैल्यूज पुट करने लगे तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है श्रेयांशु। हाँ श्रेयांशु, आप समझिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग एलिप्स को इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में पढ़ रहे हैं। हम लोग इससे पहले हम लोग एलिप्स एक्चुअली पूरा पढ़ चुके हैं, कुछ बचा नहीं एलिप्स में, लेकिन एलिप्स को पढ़ने का, एलिप्स को समझने का जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया था वो इस डेफिनेशन पर बेस्ड था कि एलिप्स पर कोई भी पॉइंट उसकी दोनों फोकाई, एलिप्स के किसी भी पॉइंट का उसके दोनों फोकाई से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 2a। हम लोग इस डेफिनेशन पे पूरे एलिप्स को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम दूसरे डेफिनेशन से, और याद रखिए एक और बात, ये जो डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी हुई थी, ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसमें डायरेक्ट्रिक्स का कहीं रोल नहीं है। आप देखिए एनसीईआरटी में कहीं डायरेक्ट्रिक्स ये एडिशनल लाइन कहीं बनाई ही नहीं होगी उसने। हाँ ठीक है, ठीक है, ये तो कन्वर्जन वाली बात होगी ना कि हम एक ही चीज को हम, द पॉइंट इज आउटपुट हम कर क्या रहे हैं। हम एलिप्स को डायरेक्ट्रिक्स के टर्म्स में, जैसे पैराबोला की डेफिनेशन थी, देखिए सारे कोनिक्स रिलेटेड हैं। एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला सब कोनिक सेक्शन में आते हैं। अगर ये सब कोनिक सेक्शन में आते हैं तो इन सब के बीच में कोई कॉमन, आखिर सबको एक ही फैमिली में क्यों रखा गया है। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स का जिक्र है, कोनिक सेक्शन में एलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स का जिक्र नहीं है, तो फिर एलिप्स और पैराबोला को कोनिक सेक्शन में या कुछ तो कॉमन होना चाहिए ना। या कॉमन बस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कॉमन बस इतना है कि सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला
ये चारों ज्योमेट्रीज जो हैं वो डबल कोन और एक प्लेन के इंटरसेक्शन से ऑब्टेन होते हैं, इसीलिए हम इन चारों को कोनिक सेक्शन कहते हैं। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, इनमें डेफिनेशन भी, एक कॉमन डेफिनेशन भी है, एक जो इसके पॉइंट्स हैं वो एक कॉमन पैटर्न फॉलो करते हैं। पैराबोला में हर पॉइंट का उसके फोकाई और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंसेस का रेशियो 1 होता है। एलिप्स में हर पॉइंट का उसके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो 1 से कम कोई कांस्टेंट होता है। हाइपरबोला में हर पॉइंट का उसके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो 1 से ग्रेटर कोई भी कांस्टेंट होता है। तो ये कॉमन एनालिटिकल बातें हैं जो सारे कॉनिक्स फॉलो करते हैं। और एनसीईआरटी में ये इसे डायरेक्ट्रिक्स और झंझट से दूर रखा है अपने आप को, और कुछ नहीं। एक सीधी सीधी सी डेफिनेशन दे करके आपको एलिप्स पूरी तरीके से समझा दिया गया। और वो डेफिनेशन कौन सी थी कि कोई भी पॉइंट का उसके दोनों फोकाई से डिस्टेंसेस का सम एक कांस्टेंट होता है, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए, यानी कि मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर। और हमने उस डेफिनेशन के बेसिस पर पूरी एलिप्स को अच्छे से पढ़ भी रखा है। हम बस डायरेक्ट्रिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम क्या, मैं इन्वॉल्व कर रहा हूं जानबूझ करके, ठीक है। और अब एनसीईआरटी में जो इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन दी, जो लास्ट क्लास में किसी ने कमेंट किया था कि सर एनसीईआरटी में इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन कुछ और दी हुई है, वो डेफिनेशन भी मैं मैच करा दूंगा अभी थोड़े टाइम में। वो डेफिनेशन भी मैं मैच करा दूंगा अभी थोड़े टाइम में, ठीक है। एंड आई होप कि आपको यहाँ तक की बातें, और हम लोगों ने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो लिखी है x इज इक्वल टू ए अपॉन ई और x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर हों आपकी। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। हाँ भाई, अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। V2F2 और यहाँ V2F1 है, तो V2F1 बड़ा है ना, तो सेकेंड में से फर्स्ट V2F1 माइनस V2F2 इज इक्वल्स टू E टाइम्स, E कॉमन ले लेंगे, V2A1 माइनस V2A2। V2F1 में से V2F2 माइनस करना है, ओके। V2F1 की जगह आप लिखिए V2F1, ज्योमेट्री में देखिए V2F1 की जगह मैं लिख रहा हूं क्या लिखा, बहुत तरीके से लिख सकते हैं। V2F2 लिखना है, F1F2 लिखना है, V2C आ जाएगा। ध्यान से देखिए इसको, कि मैंने V2F1 को ऐसे लिखा है, और मैंने V2A1 को ऐसे लिखा है, और मैंने V2A1 को ऐसे लिखा है। अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। F1 और F2 के बीच की डिस्टेंस 2c यूनिट है। इसके कोऑर्डिनेट c, इसके कोऑर्डिनेट माइनस c, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2c आएगी। और V1 से V2 तक की लेंथ 2a यूनिट होती है। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हमारा c आ जा रहा है a अपॉन ई। ये बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 4।
यहां तक देखिए और मुझे बताइए कहीं कोई दिक्कत जल्दी से। यहां तक पहले हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था, अब हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ एक मिनट अमन, क्या कह रहे हैं आप? माइक फोन ऑन करके बोलिए, माइक ऑन करके। सी की वैल्यू क्या? तो सी की वैल्यू सही नहीं ली गई है, एक बार देखिए इक्वेशन में। सी की वैल्यू सर ए की वैल्यू ना सी अपॉन ई होगी। ए की वैल्यू हाँ 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 बिल्कुल, वो आप सही कह रहे हैं। अभी ठीक है? अभी ठीक है ना अमन? ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? ये बताया गया था ई जो है वो एक कांस्टेंट है जो 1 से कम होता है और हर एलिप्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे अच्छा 2-3 मिनट बोला था मैंने इस पे। 0.5 इसेंट्रिसिटी का भी एक एलिप्स होगा, 0.56 इसेंट्रिसिटी का भी एलिप्स होगा, 0.7 इसेंट्रिसिटी का भी एक एलिप्स होगा। मतलब 1 से कम हर कांस्टेंट के लिए, 0 से ज़्यादा और 1 से कम हर कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग एक एलिप्स एग्जिस्ट करता है। अब इस एलिप्स का ई जो है वो फिक्स होगा, और वो कैसे निकालेंगे? किसी भी पॉइंट की इसके फोकस से डिस्टेंस निकालिए और उसी पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालिए और इन दोनों का रेशियो निकालोगे। दैट रेशियो विल बी इसेंट्रिसिटी फॉर दिस एलिप्स, और वो यूनिक होगी। कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लेकर के उसके फोकस से डिस्टेंस निकालिए, करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालिए, दोनों का रेशियो लीजिए, तो वही कांस्टेंट आएगा। हर एलिप्स का इसेंट्रिसिटी फिक्स रहता है, यूनिक रहता है। Every ellipse has its own eccentricity and this eccentricity is unique for the ellipse. यहां तक की बातों में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुख, दर्द, तकलीफ? ओके ठीक है। तो अब हम लोगों को डायग्राम चेंज करने की ज़रूरत है। अब हम लोगों को डायग्राम चेंज करने की ज़रूरत है। आप, मैं यहीं पर बना रहा हूँ, आप नीचे लिखोगे नाउ द सिचुएशन ऑफ दिस एलिप्स, या यू नो हाँ ऐसे लिखो, नाउ दिस एलिप्स बिकम्स, ऐसे करके लिख लेना। और अब हम लोगों को कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है इसमें। c की वैल्यू आई है a इंटू ई, तो मैं यहाँ f2 के कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा हूँ। अब ये हो जाएगा AE, 0। F1 के भी कोऑर्डिनेट्स मैं चेंज करने जा रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका -AE, 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हम लोग लिख रही है x इक्वल टू a अपॉन ई, यहाँ पर भी लिख ली -a अपॉन ई। अब हमारा एलिप्स ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर या तो जो डायग्राम आपने बनाया था उसी में किसी दूसरी पेन से नीचे लिख लेना, c, 0 यहाँ लिखा था तो c की जगह AE, 0 नीचे एक और कोऑर्डिनेट लिख लेना, और यहाँ पे -c, 0 लिखा था उसी के नीचे -AE, 0 एक और कोऑर्डिनेट दूसरी पेन से लिखना। हम लोगों ने इसे ऑब्टेन किया है, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। हम लोगों ने ये इक्वेशन ऑब्टेन की है बाय द एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। ये इक्वेशन ऑब्टेन की है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में हम लोगों ने ये निकाला है कि ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर ये डायरेक्ट्रिक्स रहेगी, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर ये वाली डायरेक्ट्रिक्स रहेगी। कुछ भी अपने मन से नहीं लिखा गया है। अज्यूम करने वाली बात मेरे लिए, आपके लिए क्या है? बस इतनी सी इसेंट्रिसिटी वाली डेफिनेशन, वही एक अज्यूम कर रहे हैं। वो हम मान रहे हैं कि लोगों ने एनालाइज किया है तो सही एनालाइज किया होगा। क्या चीज़? कि एलिप्स के किसी भी पॉइंट की उसकी फोकाई से डिस्टेंस और उसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंसेस का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है, एंड दैट कांस्टेंट इज ऑलवेज लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ये डेफिनेशन बस हम लोगों ने मान रखी है कि अगर मैथमेटिशियंस ने दी है तो सही दी होगी, ठीक है। बाकी कुछ भी हम लोगों ने अज्यूम नहीं किया है, सब कुछ ऑब्टेन किया गया है मैथमेटिकली। ओके
तो मैं अब जरा आप देखें फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 यहां से आप देखें जरा E की वैल्यू क्या आएगी, E की वैल्यू आ जा रही है C अपॉन A। फ्रॉम इक्वेशन 4 E इज इक्वल टू आ जा रहा है C अपॉन A, हेंस can also be defined as C क्या था, C था हमारा सेंटर से फोकस की डिस्टेंस, C था हमारा सेंटर से फोकस की डिस्टेंस। इसी को तो C कॉमा 0 लिखे थे। इस C को यार एक मिनट के लिए O मान लो, वरना इस C में और उस C में कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। ये C डिस्टेंस है, ये C एक डिस्टेंस है ना, तो इसको मत मान लेना, ये तो हमारा सेंटर पॉइंट था ये तो, ठीक है। C क्या था एक्चुअली, C ओरिजिन से फोकस की डिस्टेंस थी, जिसको हम लोग A ही लिख रहे थे। तो C इज द, कैसे लिख लो यार, डिस्टेंस ऑफ फोकस, फोकाई फ्रॉम सेंटर, और एलिप्स का सेंटर 0 0 पर है, अपॉन A क्या है, A जो है वर्टेक्स की डिस्टेंस है सेंटर से। C क्या है और A क्या है वो मैंने लिख दिया। तो इसेंट्रिसिटी एलिप्स की ऐसे भी डिफाइन की जा सकती है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस डिस्टेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखेंगे। यही इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, यही इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। अच्छे से देख लीजिए, आप चाहें तो एनसीईआरटी में, मैं एनसीईआरटी की लाइन एक्चुअली पढ़े देता हूं। द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स is the ratio of the distances from the center of the ellipse to one of its foci and to one of its vertices, to one of its foci and to one of its vertices। ये थोड़ा और प्रिसाइसली लिखना चाहिए था, ये थोड़ा और प्रिसाइसली लिखना चाहिए था। डिस्टेंसेस, यू नो, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम वन ऑफ इट्स फोकाई, ठीक है, टू वन ऑफ इट्स फोकाई टू द करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स यूज करना जरूरी है। अब ये नहीं कि किसी भी फोकस से डिस्टेंस निकाला और किसी भी वर्टेक्स से डिस्टेंस का रेशियो देख लिया, नहीं,
जिस फोकस से आप डिस्टेंस, ये सेंटर से अगर आपने इस फोकस की डिस्टेंस ली है तो सेंटर से इस वर्टेक्स की डिस्टेंसेस का रेशियो, सेंटर से फोकस की डिस्टेंस और सेंटर से इस वर्टेक्स की डिस्टेंस का रेशियो इसेंट्रिसिटी आएगा। सेंटर से इस फोकस की डिस्टेंस का रेशियो अपॉन सेंटर से इस वर्टेक्स की डिस्टेंस का रेशियो इसेंट्रिसिटी आएगा। ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी को डिफाइन, तो ये जेन्युइन तरीका थोड़े है, मतलब ये जेन्युइनिटी नहीं है कि इसेंट्रिसिटी यहां से आई है। इसेंट्रिसिटी वही इसेंट्रिसिटी है जो पैराबोला में डिफाइन की गई थी, द रेशियो ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम इट्स फोकाई टू द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, वही इसेंट्रिसिटी है। अगर आप खुद सोचिए, अगर हम लोग सीधे सीधे इसेंट्रिसिटी की इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी झट से कि सर पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी कुछ और थी और एलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी कुछ और है। अगर हम ये पूरे पापड़ नहीं बेले होते, अगर मैंने डायरेक्ट्रिक्स इन्वॉल्व नहीं की होती, ब्लर है क्या? सबको ब्लर दिखाई दे रहा है मेरी वॉइस? मैं क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूं या नहीं? एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है, मतलब मैं सुनाई दे रहा हूं? ठीक है। अंकिता याद, अंकिता मीटिंग लीव करके ज्वाइन कीजिए, बाकी सबको क्लियर सुनाई और दिखाई दे रहा है? सुनो, तो अगर हम सीधे सीधे एनसीईआरटी की ये डेफिनेशन फॉलो करते हैं कि इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन ए डिस्टेंस ऑफ फोकाई फ्रॉम सेंटर टू द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर, तो आपके दिमाग में यही आएगा कि इसेंट्रिसिटी जो है पैराबोला के केस में भी रेशियो थी, इस केस में भी रेशियो थी, लेकिन पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन कुछ और थी और एलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन कुछ और है। उसमें कोई और रेशियो को हम इसेंट्रिसिटी कहते थे और एलिप्स में हम किसी और रेशियो को इसेंट्रिसिटी कह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सही बात यह है कि इसेंट्रिसिटी वही है जो पैराबोला के केस में डिफाइन की गई थी और उसी रूल को फॉलो करते हुए मैं एनसीईआरटी की ये डेफिनेशन मैंने ऑब्टेन की है। देख लीजिए आप, मैं इसे डायरेक्ट नहीं बता रहा, मैंने डायरेक्टली कुछ भी नहीं बताया है, मैंने डायरेक्टली बस ये बताई है कि एनालिटिकली मैथमेटिशियन ने ये ऑब्जर्व किया कि किसी पॉइंट की उसकी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है और वो 1 से कम होता है फॉर एनी एलिप्स। उसके अलावा कुछ भी डायरेक्ट नहीं बताया गया, सब डिराइव करवाया गया। हाँ, थोड़ा सा मिस हो गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे, बट अब मुझे लगता है कि अब बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी आपको। अब 5 मिनट लीजिए और एलिप्स की पूरी थ्योरी को बस फटाफट से कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या आया था बनाइए, रिवीजन कीजिए। तब तक मैं थोड़ा डायग्राम वगैरह बनाऊंगा, आप हर बातों को रिवाइज कीजिए और कहीं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, एलिप्स का सेंटर, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, कुछ भी, तो मुझसे आप फिर से पूछ सकते हैं। मैं ये सब इरेज कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू इरेज दिस ऑल। चलो नहीं, कोई बात नहीं, चलो। आप प्रीवियस एलिप्स पूरा रिवाइज कीजिए। 9:55 हो गई है, बस कोई मतलब नहीं बनाने का। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, 10:15 बजे फिर मेरी क्लास है, तो मैं अभी आगे नहीं, फिर आगे बढ़ाऊंगा, फिर मुझको बीच में छोड़ना पड़ेगा। डायग्राम बना दूंगा, आधी चीज़ अभी बताऊंगा, आधा फिर कल बताऊंगा, तो मैं अभी यहीं पर रोक दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप एलिप्स का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब आप लेकिन क्वेश्चन एकदम से मत लगाना शुरू कीजिएगा, आप पहले थ्योरी, क्योंकि और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ा गई थी, मैं डेरिवेशन में थोड़ा सा बीच में गड़बड़ा गया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस क्लास में चीज़ें अटक गई थी, बट आज मैंने सही करा दिया है सब, अब सब सही हो गया है। आपको बस शुरू से लेकर के एंड तक एलिप्स को अच्छे से एक बार रीडिंग लगा लेनी है। आपने अगर नोट्स बनाई है तो बस एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में हर बातें समझ में आ जाएंगी कि कैसे कैसे क्या क्या आया था, सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, कहीं गड़बड़ नहीं होगी अगर आपने नोट्स बनाई है चीज़ों की तो। और जब सब आपको समझ में आ जाए, आपके दिमाग में स्थिर हो जाए चीज़ें कि फोकस कहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, वर्टेक्स कहाँ है, सेंटर कहाँ है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन और सर की डेफिनेशन क्या है, दोनों एक ही है या नहीं, जब आपके सब बातें क्लियर हो जाएं तब आप एग्जाम्पल से शुरू कीजिएगा। एलिप्स के एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में, और एग्जाम्पल लगाते हुए एक्सरसाइज की ओर जाइएगा, ठीक है।
और कल मैं थोड़ा सा फिर से रिवीजन कराऊंगा एलिप्स का, और उसके बाद मैं आपको, ठीक है, कुछ चीज़ें और हैं, छोटी छोटी बातें वो भी बताना है। एक तो एलिप्स ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ना, थोड़ा वर्टिकल एलिप्स के बारे में भी बताना है, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा। आप लोग डाउट्स भी लगा लीजिएगा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं कल आपके डाउट्स भी ले लूँगा। आज के लिए इतना ही। दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। होप कि आपको बातें अच्छे से समझ में आई हो, नहीं समझ में आई हो मुझे फ़ोन कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए। टाटा।